हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए जो 12th केमिस्ट्री चला रहा हूँ उसका पार्ट नंबर 9 है। अभी तक के लिए पार्ट 8 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में जो प्लेलिस्ट आप लोग को वीडियो बनाए हैं वहां पर जाकर देख लेना है। जो 2025 और 26 में जो एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और स्टार्टिंग से आप लोग को टॉपिक हम स्टार्ट किए जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आप लोग को बताए फिजिकल केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। जिसमें आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हूं जिसका टॉपिक्स नंबर 10 नंबर है, जिसमें आप लोग को हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन्स के बारे में मतलब कि जानेंगे। पार्ट 9 है इसका जिसमें आप लोग को हाइलो एरिन्स के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे, यानी कि हाइलो एरिन का रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। इसका हाइलो एरिन का रासायनिक गुण इसके पार्ट 8 में कुछ करा चुका हूं, अब इसके आगे हाइलो एरिन के रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे। लेकिन इसके पहले आप लोग क्लास का टाइमिंग हम बता देता हूं कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 12th केमिस्ट्री की क्लासेज रेगुलर शाम 8 बजे आएगी। याद रखना है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ये 3 दिन आप लोग को 12th केमिस्ट्री शाम 8 बजे क्लासेज आएगी। उसके बाद में थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये 3 दिन क्लासेज आप लोग को 12th मैथ्स की क्लासेज शाम 8 बजे यहाँ पर आएगी। टाइमिंग आप लोग का सेम है, केवल यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को केमिस्ट्री आएगी और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे यानी कि 12th मैथ्स की क्लासेज आएगी। और ये बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि हम आप लोग को फुल एनसीईआरटी कंसेप्ट करा रहा हूँ, यानी कि फुल एनसीईआरटी कंसेप्ट जितने एनसीईआरटी के कंसेप्ट के क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ और उसके बाद इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण के बारे में हम आप लोग को पूरा एकदम जीरो लेवल से यहाँ पर आप लोग को हम समझाएंगे। यानी कि देखिए, पहले भौतिक गुण इसका हम हाइलो एरिन का बता दिया हूँ, अब ये हाइलो एरिन के रासायनिक गुण के बारे में यहाँ पर हम आप लोग को डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिसमें आप लोग को बता रहा हूं कि हाइलो एरिन्स के रासायनिक गुण में 3 आप लोग को इसके रासायनिक गुण करा चुका हूं। हाइलो एरिन का रासायनिक गुण में 3 करा चुका है, ये चौथा नंबर यहाँ पर रासायनिक गुण के इसके हैं। इसमें क्या दिया है, कॉपर चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराना है। यानी कि जो हाइलो एरिन्स होता है, हाइलो एरिन्स मतलब आप लोग को बता देता हूं कि हाइलो का एरिन्स का मतलब क्या होता है, ये बेंजीन जो होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिन बोलते हैं। थोड़ा सा इसका समझ लेना, इसके पार्ट 8 में भी बताए हैं और स्टार्टिंग पार्ट्स में भी बताए हैं। जो न्यू स्टूडेंट है यहाँ पर देख लेना है कि इसी बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन्स बोलते हैं, बेंजीन। और इसी को अगर बेंजीन बोलते हैं और इसी को इसके ऊपर अगर एक्स आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलो एरिन बोलते हैं। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलो एरिन्स या इसी को हम लोग बोलते हैं हाइलोबेंजीन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलोबेंजीन बोलते हैं। अगर केवल यहाँ पर एक्स नहीं रहेगा और ये बाउंड नहीं रहेंगे तो इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बाउंड एक्स आ जाए तो इसी को हम लोग हाइलोबेंजीन बोलेंगे या इसी को हम लोग हाइलो एरिन्स बोलेंगे। तो ये हाइलो एरिन्स का रासायनिक गुण हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ, एक्स का मतलब होता है वर्ग 17 के एलिमेंट्स और वर्ग 17 के तत्व। यानी वर्ग 17 के एलिमेंट्स में क्या आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, आयोडीन यानी आई आ जाता है। तो ये आप लोग समझ लेना है कि वर्ग 17 के एलिमेंट्स जिसको एक्स कहा जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आई यहाँ पर कहा जाता है। तो ये तो हम लोग को पता हो गया कि हाइलो एरिन्स क्या है, बेंजीन के ऊपर अगर एक्स आ जाए तो उसको हाइलो एरिन्स बोलते हैं। अगर सिंपल केवल ये रहे, ये आप लोग को पहले भी बताया, केवल ये रहे, ये और ये केवल ये रहे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, एरिन्स बोलेंगे, एरिन्स। या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे। लेकिन अगर इसी के ऊपर अगर सिंगल बाउंड एक्स आ जाए तो उसको हाइलोबेंजीन या हाइलो एरिन्स यहाँ पर हम बोलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को सिंपल थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर बता चुका हूँ। अब इसको आगे यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। ये अगर पहली बार आप जुड़े हो जो स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर लेना है किसको बेंजीन और किसको एरिन बोला जाता है। लेकिन हम लोगों को क्या चलना है,
हाइलो एरिन्स के रासायनिक गुण में। तो सबसे पहले इसका 1 2 3 कंसेप्ट एरिन्स का बता चुका हूं। अब इसका गुण नंबर 4 वो प्रॉपर्टीज नंबर 4 पर आते हैं। कॉपर के चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं। कॉपर का मतलब क्या होता है Cu, और इसके चूर्ण मतलब इसके जो टुकड़े छोटे छोटे हो जाते हैं इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हाइलोएरिन को उच्च ताप पर कॉपर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, डाइफिनाइल प्राप्त होता है। यानी कि जब हाइलोएरिन्स यानी कि बेंजीन और इसके ऊपर एक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, हाइलोएरिन्स। अभी भी आप लोगों को बताया है कि बेंजीन और इसके ऊपर एक्स आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलोएरिन्स बोलते हैं। तो वही दिया है कि जब हाइलोएरिन को उच्च ताप पर कॉपर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो डाइफिनाइल होता है। तो यानी कि ये हाइलोएरिन्स हो गया, यानी बेंजीन और इसके ऊपर सिंगल बॉन्ड एक्स, तो इसको हाइलोएरिन्स यहाँ पर लिख दिया हाइलोएरिन्स को जब कॉपर के चूर्ण यानी कि Cu क्या होता है, कॉपर होता है, कॉपर के चूर्ण से रिएक्शन कराते हैं, यानी कि ये भी एक्स और यहाँ पर बेंजीन हो गया तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलोएरिन्स बोलेंगे। और इससे हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर 2 कॉपर चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं, 2 Cu कॉपर चूर्ण के साथ अभिक्रिया हम लोग कराते हैं, किसके, उच्च ताप पर रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, डाइफिनाइल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग रिएक्शन ले आते हैं तो एक बेंजीन ये और एक बेंजीन ये, यानी कि दोनों, एक बेंजीन ये और एक बेंजीन ये, 2 बेंजीन सब लोग ले लिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल बोलते हैं। यानी एक बेंजीन ये और एक बेंजीन ये 2 बेंजीन हो गया। अब हमारे पास बचता क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास देखिए बचता क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि 2 वो कॉपर है, 2 Cu कॉपर है कि नहीं है, और एक्स क्या है, एक ही है और एक्स ये है, तो एक एक्स ये और एक्स एक ये, एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी यहाँ पर समझिए बचता क्या है, तो 2 को कॉपर यहाँ पर बचता है, 2 Cu कॉपर यहाँ पर बचता है, 2 Cu कॉपर बचता है, और यहाँ पर बचेगा क्या, केवल एक एक्स यहाँ पर बचा और फिर एक एक्स यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी 2 को कॉपर है और 2 को क्या है, एक्स है। यहाँ पर आप लोग को समझ में आया कैसे होगा, यहाँ पर एक बार फिर से समझिएगा कि ये तो एक बेंजीन ये और एक बेंजीन ये दोनों बेंजीन को हम लोग आपस में जोड़ दिए। अब हमारे पास बचता क्या है, 2 को कॉपर बचता है और एक्स यानी कि 2x बचता है। तो 2 कॉपर यहाँ पर लिख दिया और 2x लिख दिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2Cu और x लिखेंगे। इस पूरे को 2 को कॉपर यहाँ पर हो गया और 2 को x यहाँ पर हो गया, तो इसको 2Cu और 2x को 2Cu(x) लिखेंगे। तो यहीं पर क्या लिख दिए, 2Cu(x) यहाँ पर लिख दिए, यानी कि कॉपर हाइलाइट जिसको कहते हैं। x का मतलब क्या होता है, हाइलाइट होता है, कॉपर हाइलाइट इसको बोलेंगे। तो इसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो बेंजीन और यहाँ पर 2 आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हाइलोएरिन्स बनाने की विधिया होती है नंबर 4। अब इसके नेक्स्ट विधिया पर जानेंगे, लेकिन ये आप लोग को पता होना चाहिए कि बेंजीन के ऊपर एक्स क्या होता है, इसको हाइलोबेंजीन बोला जाता है या हाइलोएरिन्स बोला जाता है। यहां तक आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ पर हम चलते हैं 5 नंबर प्रॉपर्टीज की ओर। यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेना है कि इसको डाइफिनाइल बोला जाता है। बेंजीन के ऊपर 2 लग जाए, 2 बेंजीन साथ में रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल बोलेंगे। देखिए अब हाइलोएरिन्स का रासायनिक गुण का इसका प्रॉपर्टीज नंबर यानी गुण नंबर 5 नंबर, यानी कि अकरण द्वारा, इसका मतलब कि 5 नंबर गुण है अकरण द्वारा। तो अकरण का मतलब क्या होता है, अकरण का मतलब होता है H2 का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। कहीं भी अगर अकरण की बात करें तो वहां पर H2 होता है, H2 मतलब कि हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अकरण इसका कराना है किसका, तो यहाँ पर हाइलोएरिन्स का। तो जब हाइलोएरिन्स का अकरण लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अकरण किसका कराते हैं, जब हाइलोएरिन्स का अकरण, तो ये बेंजीन के ऊपर क्या हो गया, एक्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलोएरिन्स। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, हाइलोएरिन्स। तो यही दिया गया है कि जब हाइलोएरिन्स का अकरण, यानी अकरण का मतलब प्लस H2 अकरण करा जाता है। पहले ही बताया कि अकरण का मतलब क्या होता है, H2। तो अकरण करा जाता है किसके प्रेजेंट में, यहाँ पर एरो के यहाँ पर निशान है, लिथियम एल्युमिनियम और हाइड्राइड, यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम और हाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, खुद रिएक्शन आप लोग देखिए कि यहाँ पर बेंजीन और यहाँ पर एक्स आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, C6H5 और यहाँ पर एक्स यहाँ पर हम लोग लिख देंगे।
इसको अगर सूत्र के रूप में लिखेंगे, ये तो स्ट्रक्चर के रूप में, तो C6H5 और ये तो X के रूप में लिख दिया, हाइलो एरिन्स हो गया। लेकिन हम लोग को बेंजीन बनाना है, तो हम लोग को पता है कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6 और H6 होता है। C6H6 होता है कि नहीं होता है? या इसका बेंजीन का अभी स्ट्रक्चर बताया कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई बाउंड वाला नहीं होता है कि ऊपर इसका बाउंड हो, ये वाला इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर आप लोग समझिएगा कि X ये और H2 ये, यहां पर समझिएगा X और H2 से यहां पर रिएक्शन कराते हैं, तो सबसे पहले इसको क्या काम करते हैं कि इसमें H2 कितना है, H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 हाइड्रोजन है कि नहीं है, और यहाँ पर C6 और H5 और यहाँ पर X है, तो एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C6 और H6 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, H और X बचेगा। तो यहाँ पर तो बेंजीन यहाँ पर हो गया और यहाँ पर H और X यहाँ पर आ गया। कैसे, समझ में आया, नहीं आया? फिर से आप लोग को इसका समझाता हूँ कैसे किए। कि यहाँ पर तो हम लोग को बाबू आ गया कि मालूम हो गया कि बेंजीन और यहाँ पर X हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइलो एरिन्स हो गया, और प्लस H2 यहाँ पर हाइड्राइड कराते हैं, तो ये तो बेंजीन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बेंजीन आ गया। अब बचता है क्या, X और H2 बचता है, X और H2 बचता है कि नहीं बचता आप लोग को देखने में। तो यहाँ पर आप लोग समझिए बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6 और H6 होता है, और यहाँ पर ये बेंजीन के बाउंड X है, तो यहाँ पर C6H5 और X है, ये यही वाला फॉर्मूला पर। तो एक यहाँ पर ये जो X और H2 है, तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा, तो ये C6 और H6 हो जाएगा, और ये X यहाँ पर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल इसमें एक H बचेगा और ये X बचेगा, जिसको HX यहाँ पर हम लिख दिए। तो यहाँ पर बेंजीन हो गया और HX यहाँ पर आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे। आया समझ में? यहां तक कैसे इसको किए कि यहां पर तो बेंजीन के ऊपर क्या हो गया, एक हाइड्रोजन यहां पर चला गया। अगर एक हाइड्रोजन यहां पर चला जाएगा, यहां पर देखिए कि अगर यहां पर तो X है, अगर एक हाइड्रोजन यहां पर चला जाएगा और HX यहां पर आ जाएगा। एक बार फिर से इसको हम अच्छे से कर देता हूं, ये HH है ना, तो HH यहां पर 2 हम HH लिख दिए, सिंपल यहाँ पर समझिए। अब आप लोग क्लियर समझ में आएगा कि ये HH सिंपल लिख दिए। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि ये H और X ये यहाँ पर ले आते हैं, H और X यहाँ पर ले आते हैं, तो यहाँ पर H और X यहाँ पर हो गया, और एक जो हाइड्रोजन है इस पर हम छोड़ देते हैं, एक यहाँ पर H। तो यहाँ पर क्या था, पहले C6 और H5 था और X था, लेकिन अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा, तो C6H6 यहाँ पर बेंजीन हो जाएगा, तो यहाँ पर बेंजीन हो गया और HX यहाँ पर हाइलाइट जुट जाएगा। तो ये हाइलो एरिन्स के कुछ रासायनिक गुण थे, 5 नंबर अवकरण द्वारा इसका हम लोग रिएक्शन कराए। अब इसके बाद 2 और इसका हाइलो एरिन्स का रासायनिक गुण है, जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कल यानी कि इसके पार्ट 10 में आएंगे। और आप लोग को बता रहा हूं कि आज से रेगुलर क्लासेज आएगी, क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, और आप लोगों को क्लासेज रेगुलर आप लोग को बता रहा हूं, बता दिया भी हूं कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ये 3 दिन क्लासेज आप लोगों को केमिस्ट्री को देखने को मिलेगी। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये 3 क्लासेज आप लोग को 12th मैथ्स की क्लासेज, और रेगुलर आप लोग को शाम 8 बजे क्लासेज देखने को मिलेगी। और ये आप लोगों को हाइलो एरिन्स के रासायनिक गुण हैं। अब इसके हाइलो एरिन के 2 रासायनिक गुण बच गए, जो इसके पार्ट नंबर 10 में आएंगे। और ये पूरे अगर पार्ट्स आप लोग को हो जाते हैं, तो उसके बाद आप लोग को आईपीएसी नेम, हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन्स का आईपीएसी नेम कैसे बनाते हैं, इसके आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आप लोग को बताएंगे। उसके बाद कुछ हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन्स के कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स है, ये भी आप लोग कराएंगे। तो फुल एनसीईआरटी कंसेप्ट्स रहेंगे और एक एक क्वेश्चंस कराएंगे। और ये पूरा टॉपिक्स अगर आप लोग को बाबू कवर हो जाता है, तो एक एक क्वेश्चंस आप लोग को 2011 से लेकर 2009 से लेकर 2025 तक जितने पी बाई क्यूज है, 2025 तक जितने ऑल पी बाई क्यूज बिहार बोर्ड में पूछे गए, एक एक क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पर कराऊंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट। और ये आप लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ पर सिंपल तरीके से अगर ये क्वेश्चंस आप लोग को समझ में नहीं आता है, तो हमको कमेंट कीजिएगा, फिर इसका एक रिएक्शन और लाएंगे और अच्छे से आप लोग को फिर से समझाएंगे। ओके।